Welcome to my YouTube channel Sampok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. 143 सैफ को क्यों हो रही है जलन? योजक चिन्ह 1। अच्छा, ऐसी बात है तो चलिए ठीक है, हम आपका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। जरा हम भी तो देखें कि हमारे साले साहब में कितना दम है। एक मुकाबला हो ही जाए। क्या कहती हो लिटिल रैबिट, हम खेले आपके भाईजान के साथ? क्या कर रेहान मेहर की तरफ देख रहा था तो मेहर के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। लेकिन रेहान की बात को सुन शहंशाह और नाना जान का खून खौल रहा था, लेकिन वह जानते थे रेहान मलिक शायद उन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। शहंशाह रेहान को मना करने ही वाले थे कि तभी चारों शहजादे आगे जाकर रेहान के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अब फिर क्या था, थोड़ी ही देर में सभी लोग मैदान में थे, जहां एक तरफ शहजादे सैफ तो दूसरी तरफ रेहान था और दोनों के हाथ में एक एक धनुष था और वह दोनों एक दूसरे को गुस्से भरा लुक दे रहे थे। और अब अंपायर के हरा झंडा दिखाते ही सबसे पहले शहजादे सैफ ने अपना तीर चलाया, जो कि सीधा निशाने के बीचों बीच लगा, जिसे देख शहंशाह के साथ साथ पूरे शाही परिवार के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। और आसपास बैठी ऑडियंस, जिसमें कई बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और प्रिंस शामिल थे, जोर जोर से ताली बजाने लगे। उन लोगों की जुबान पर शहजादे सैफ की तारीफ थी। शहजादे सैफ अपने चेहरे पर तिरछी स्माइल लिए अब रेहान की तरफ देखते हैं और अपनी एक आईब्रो उठा देते हैं, जैसे मानो आंखों ही आंखों में उसे चैलेंज कर रहे हो। अपने भाई की बहादुरी देखकर मेहर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, लेकिन अब उसे अपने हब्बी के लिए चिंता हो रही थी। आखिर वह उन्हें हारता हुआ कैसे देख सकती थी कि तभी रेहान ने सभी को एक नज़र देख अपनी निगाहें मेहर की तरफ कर ली, तो मेहर अपनी जगह से खड़े होकर चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए रेहान को बड़ा साथ थम अप सब दिखाते हुए चिल्लाने लगी, आप जरूर करेंगे हब्बी, हमें आप पर यकीन है। मेहर की इस हरकत पर शहंशाह, नाना जान और सभी शाही खानदान हैरानी से उस लड़की को देख रहे थे, क्योंकि इस तरह भरी सभा में शहजादियों का चिल्लाना उन लोगों के उसूल के खिलाफ था। लेकिन मासूम मेहर को ये कहाँ पता था, वो तो बस अपने हब्बी को सपोर्ट कर रही थी। और तभी मरियम भी अचानक ही अपनी जगह पर खड़े खड़े उछलते हुए अनाउंसर से उसका माइक छीनकर जोर जोर से चिल्ला कर बोली, ये ए छक दे फट्टे, नप दे गिली, अपना डैम दिखाए भाई जान और छक्के छुड़ा दीजिए इन लोगों के, हम आपके साथ हैं। और अचानक मरियम की इस बात को सुनकर जहां शहंशाह और शाही खानदान के तन बदन में आग लग गई थी, वहीं रेहान और मेहर के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। रेहान अपने चेहरे पर तिरछी स्माइल लिए शहजादे सैफ की तरफ देखने लगा, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डार्क हो चुके थे। उसके हाथों की मुठियां कर चुकी थी और उसकी खतरनाक हरी आंखें मरियम पर ही टिकी हुई थी। वह अपने दांत पीस रहा था, उसका खून मानो बुरी तरह खौल रहा हो। आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसे सपोर्ट ना करके किसी और को सपोर्ट करने की? ये बात शहजादे सैफ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखों से तो मानो अब अंगार दहक रहे हो, जो अब मरियम को जलाना चाहते थे। लेकिन मरियम उनकी फीलिंग से अनजान रेहान को अपना फुल सपोर्ट दिख रही थी। वह पागल लड़की एक बड़े से बोर्ड पर रेहान मलिक इज द विनर लिखकर उसे हवा में प्लांट कर रही थी। उसकी एक्साइटमेंट देखते ही बन रही थी कि तभी तारा मुंह बनाते हुए बोली, बेवकूफ़ लड़की, यह तुम क्या कर रही हो? तुम इस महल में रहकर यहाँ के शहजादे की हार की दुआ कर रही हो? तुम जानती हो हमारी भाषा में इसे गद्दारी कहते हैं। तारा की बात मरियम को समझ में नहीं आई थी, क्योंकि तारा ने यह बात ब्रुनाई लैंग्वेज में कही थी। वह अपने होठों का पाउट बनाकर टिमटिमाती आंखों से नानी जान की तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो कि वह बताएं इस लड़की ने क्या कहा। नानी जान बात को टालने ही वाली थी कि तभी अलीना ने तारा की बात का ट्रांसलेशन मरियम को बताया, जिसे सुनकर मरियम मुंह बनाते हुए बोली, आप लोगों की भाषा में इस गद्दारी रहते होंगे, लेकिन हमारी भाषा में इसे प्यार कहते हैं। प्यार अपने मुल्क से, अपने रिश्तों से और अच्छाई से, और वैसे भी ये तो गेम है, हम जिसे चाहे सपोर्ट कर सकते हैं। आपको भी जिसको करना है कीजिए, हमने मना थोड़ी ना किया है। हम तो अपने भाई जान को सपोर्ट करेंगे। इतना कहकर वह मुंह बनाते हुए दोबारा रेहान के नाम का बोर्ड हिलाने लगी। और उसकी बात का जवाब सुनकर मुस्कान, अलीना और नानी जान के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन तारा के चेहरे के रंग उड़ गए।
क्योंकि ट्रांसलेटर ने उसकी बात को भी ट्रांसलेट कर दिया था। वही रेहान शहजादे सैफ को जलते हुए देख अपनी आंखों में एक अलग ही चमक लाता है और उसने एक झटके में शहजादे सैफ की तरफ देखते हुए बिना सामने का नजारा देखे ऐसा तीर चलाया कि वह तीर शहजादे सैफ के तीर को चीरते हुए बोर्ड के बीचों बीच जाकर लग गया। और ये देखकर सभी की आंखें हैरानी से फैल गई क्योंकि रेहान ने तो अपने टारगेट पर देखा भी नहीं था। पर अचानक वहां तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और शहजादे सैफ को समझ में आ गया कि वह हार चुके हैं। वो गुस्से से दांत पीसते हुए एक नज़र रेहान को देखते हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी नज़र दोबारा मरियम जो कि उछल कर रेहान के नाम के बोर्ड को जोर जोर से हिला रही थी और खूब खुश होकर चिल्ला रही थी। वह रेहान के नाम की हूटिंग कर रही थी और न जाने क्यों ये देखकर शहजादे सैफ के दिल में एक कसक उठी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि तारा ने उन्हें सपोर्ट किया या नहीं। उन्होंने तो एक नज़र भी तारा को देखना जरूरी नहीं समझा, जो कि मरियम की ही बगल में बैठे अपने बदन पर एक लॉन्ग सूट और प्लाजो के साथ अल्पविराम दुपट्टा पहने, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स चढ़ाए, हाथ में एक छोटा सा बोर्ड लिए मुस्कुराकर शहजादे सैफ को दिखा रही थी। ऐसा करते हुए वह बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और क्लासी लग रही थी। लेकिन मरियम वह तो पागल जबरा फैन लग रही थी। उसे देखकर बताया जा सकता था कि वह सचमुच गेम एंजॉय कर रही है। और रेहान के जीतते ही मेहर और मरियम जल्दी से उछलकर एक दूसरे के गले लगकर जोर जोर से हूटिंग करने लगे। ये अब धीरे धीरे मेहर के सभी भाई आगे आने लगे। एक के बाद एक कई सारे गेम हुए जिसमें बास्केटबॉल, स्विमिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग और भी न जाने कितने ही गेम थे। आखिरी का गेम शतरंज का था जिसमें उनके सामने शहजादे सरफराज बैठे थे और हर एक गेम को एक के बाद एक जीतते हुए रेहान भी फाइनल राउंड में पहुंच चुका था, जहां शहजादे सरफराज की सभी गोटियां मौजूद थी लेकिन रेहान के सिर्फ एक ही गोटी जिंदा बची थी। अब सबको यही लग रहा था कि शहजादे सरफराज जीतेंगे, इसलिए उनकी तारीफों के पुल एक बार फिर बंधने नहीं शुरू हो गए। सरफराज अपने चेहरे पर एटीट्यूड स्माइल लिए रेहान को छेड़ते हुए बोले, आपने अब तक कोशिश तो बहुत अच्छी की थी जिसमें आप कामयाबी हुए, पर अफसोस ये गेम तो हम ही जीतेंगे। वह क्या है ना, कोई कितना भी बेहतर हो जाए हमसे बेस्ट नहीं हो सकता। और यह सुन रेहान एटीट्यूड से स्माइल करते हुए शहजादे सरफराज से बोला, असली बाजीगर वही होता है जो खेल के आखिरी पड़ाव तक लड़े और जीत हासिल करे, ना कि वह जो पहले ही जश्न मनाने लगे, क्योंकि कभी कभी जश्न मनाने के बाद मिली हार ज्यादा ही घायल कर जाती है। उद्धरण चिन्ह क्या मतलब? और यह सुन रेहान अपनी गोटी उठाकर यूं ही शहजादे सरफराज की आंखों में देखते हुए एक के बाद एक सभी को क्रॉस करते हुए लास्ट में बोला, ये गया आपका वजीर, ये गई आपकी रानी, ये चेक और यह मेट। इतना कहकर रेहान अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स चढ़ाई वहां से जाने लगा। वही शहजादे सरफराज अपनी हार देखकर बस देखते ही रह गई, क्योंकि आज तक उनकी इतनी बुरी हार कभी नहीं हुई थी। वहीं अब रेहान के लिए तारीफों के पुल के साथ जोरों तालियां बजाई जा रही थी। मेहर और मरियम के चेहरे पर तो बड़ी सी स्माइल थी, लेकिन शाही खानदान अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल दिखाने के लिए मजबूर था। हालांकि उन सभी का खून तो खौल ही रहा था, लेकिन न जाने क्यों शहजादे सैफ की नज़र अभी भी मरियम पर थी। उन्हें गेम में अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें तो जिसे जितना था वो उनकी हार पर जश्न मना रही थी और यह बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से से अचानक की अपनी जगह से उठे और तेज कदमों के साथ वहां से चले गए, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब रेहान शहंशाह के बगल में आकर खड़ा था, जहां शहंशाह ना चाहते हुए भी उसे जीत का ताज बना रहे थे और उसकी पीठ थपथपाते हुए उसकी तारीफ कर रहे थे। हालांकि यह सब सिर्फ एक दिखावा था। शहंशाह ने धीरे से रेहान से कहा, उद्धरण चिन्ह, आप ये कंपटीशन तो जीत गए, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी हर चाल में कामयाब हो जाएंगे। हम आपको जितने नहीं देंगे। आपको अपना वादा तो याद होगा ना? आपको कल ही यहाँ से वापस जाना होगा। और यह सुन रेहान अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लिए बोला, डोंट दी वश शहंशाह, हमें अपना वादा अच्छे से याद रहता है। वैसे हमने इतना बड़ा गेम जीता है, IIM शो की ट्रॉफी में भी इस ताज के अलावा कुछ स्पेशल तो होगा ही। रेहान की इस बात को सुन शहंशाह एक तिरछी स्माइल के साथ बोले,
हमें तो मालूम ही था कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने दे, और आप तो ठहरे बिजनेसमैन, इनाम का लालच तो आपको भी होगा ही। चलिए ठीक है, आप भी क्या याद रखेंगे, हम इस सल्तनत के शहंशाह हैं, आज तक बहुतों को दिया है, आपको भी देंगे। बताइए क्या चाहिए आपको। शहंशाह ने ये शब्द थोड़ी ऊंची आवाज में कहे थे, शायद उनका गुरूर कुछ ज्यादा ही था, लेकिन उन्हें ये बात कितनी भारी पड़ने वाली थी शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। उनके कहे ये शब्द अचानक की लाइव टीवी स्क्रीन पर चलने लगे, क्योंकि शहंशाह इस बात से अनजान थे कि इस वक्त शहंशाह के पीछे मरियम भी खड़ी थी, जिसका माइक ऑन रह गया था और उनकी कही हुई बात अब लगभग सारी दुनिया दे सुन रही थी। इससे पहले शहंशाह कुछ समझ पाते, रेहान अपने चेहरे पर एक तिरछी स्माइल लिए बोला, बेल हमें आपसे कुछ खास तो नहीं चाहिए शहंशाह, पर एक दामाद और कंपटीशन का विनर होने के नाते अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो। उद्धरण चिन्ह। आप तो जानते हैं कि हमारी बेगम मेहर यानी कि शहजादी इनायत का 2 दिन बाद ऑपरेशन होने वाला है, उनकी हेल्थ इश्यूज के कारण। तो हम चाहते हैं कि इस ऑपरेशन से पहले क्यों न हम सारी दुनिया के सामने अपनी बेगम के साथ एक बार फिर निकाह करें। वह क्या है ना, पिछली बार हमारी शादी में आप लोग और आपकी फैमिली शामिल नहीं हो पाई थी, तो ये जानकर हमारी बेगम को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वह चाहती है उनकी शादी में उनकी फैमिली भी शामिल हो, और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना हमारी ख्वाहिश है। तो बस हम उसे कल दोबारा निकाह करना चाहते हैं, वह भी पूरे धूमधाम के साथ आप लोगों के सामने। और रेहान की इस विश को सुनकर सभी लोगों के पैरों के तले जमीन निकल गई। शहंशाह और नाना जान की आंखें फटी की फटी रह गई, बाबा जान को भी लगभग हिचकियां आने लगी थी। वही मेहर के साथ साथ मरियम, नानी जान और उसकी भाभियों के चेहरे पर थोड़ी हैरानी और थोड़ी खुशी के एक्सप्रेशन थे। ऑडियंस में बैठे हुए दुनिया भर के बिजनेसमैन और शाही मेहमान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और खुश हो गए, इसी बहाने उन लोगों को भी शाही शादी देखने का मौका मिल जाएगा। अब इससे पहले कि शहंशाह इस बात का कोई तोड़ निकलते, अचानक ही सारी ऑडियंस जोर जोर से जोर चिल्लाते हुए शहंशाह को इस बात के लिए राजी करने लगे। दरअसल ब्रुनाई की आम जनता भी इस कंपटीशन को देखने के लिए यहाँ शामिल हुए थे। उन सभी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई अपनी शहजादी की शादी सामने से देखने का नाम सुनकर। और फिर क्या था, सभी लोगों के चिल्लाने पर शहंशाह के पास कोई और रास्ता नहीं था। शहंशाह गुस्से से दांत पीसते हुए कुछ कहने ही वाले थे, तभी नाना जान धीरे से उनका हाथ पकड़ लेते हैं और अपनी आंखों से कुछ इशारा करने लगे, जिसके बाद ना चाहते हुए भी शहंशाह को हाँ करनी पड़ी। और उनकी हाँ सुनते ही मेहर स्माइल करते हुए जल्दी से अपने बाबा जान के सीने से लग गई। थैंक यू बाबा जान, और आई एम सॉरी हमने आपसे जो बदतमीजी की। हम अभी आते हैं। इतना कहकर वह शर्माते हुए वहां से दौड़कर चली गई, और उसे इस तरह शर्माते हुए देखकर मरियम उसे छेड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ गई। अरे मेहर रुक तो यार, सुन तो मेरी बात। उद्धरण चिन्ह। मरियम मेहर के पीछे दौड़ ही रही थी। वही स्टेज पर अब शहंशाह और रेहान एक दूसरे को एंग्री लुक दे रहे थे, पर लोगों को दिखाने के लिए उनके चेहरे पर झूठी स्माइल थी। अब फिर क्या था, दुनिया भर से आए हुए मेहमानों को ना चाहते हुए भी इस शादी में शामिल होने के लिए रोकना पड़ा। इस वक्त रात हो चुकी थी। वही मरियम मेहर के पीछे दौड़ रही थी, और शहजादे सैफ जो कि इस वक्त गुस्से से अपने कमरे की बालकनी में खड़े थे, उनकी नज़र दूर कॉरिडोर दौड़ रही मरियम पर गई, जिसे देख वह गुस्से से दांत पीसते हुए अचानक की अपनी आंखें बंद करते हैं और एक झटके में अपनी आंखें खोल अपनी चमकदार लाइट ग्रीन और येलो आंखों को कुछ अजीब ही तरह से घुमाने लगे। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे अलावा किसी और के बारे में सोचो, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। तुम्हें इसका जवाब देना होगा गिलहरी। इतना कहकर वह अपने कुछ कदम पीछे लेते हैं और अचानक ही लोगों की नज़र बचाकर एक तेज जंप के साथ उसी कॉरिडोर में लैंड करते हैं जहां मरियम मेहर के पीछे दौड़ रही थी और महर उसके आगे आगे काफ़ी दूर तक निकल गई थी। अब शहजादे सैफ तेजी से मरियम के पीछे दौड़े, और अगले ही पल हर क्रूल लव, हर क्रूएल लव। https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/1b138531bdc30
40 Fedeti 5C4B61056 कैंडेला 10। कहते हैं मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन क्या हो अगर यह मोहब्बत आपके सामने झूठ का चोला पहन कर आए। आप उसे मोहब्बत करें दीवानों की तरह और एक दिन वो आपको दे एक ऐसा धोखा जिससे आप कभी उभर ही ना पाए, लेकिन यह मोहब्बत यहाँ खत्म ना होकर जुनूनियत की हद को पार करने लगे। क्या हो जब कुछ छुपे हुए राज असर डालने लगे आपकी मोहब्बत पर, और क्या हो जब आप अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत को दिन दे ऐसा धोखा जो रिश्तों के एक नए अध्याय को शुरू करें। कुछ ऐसी ही कहानी है जिया और कियांश की। चाहतों से शुरू हुआ ये सफ़र खत्म हुआ एक अजीब मोड़ पर, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई एक नई जुनूनियत की। आखिर क्या कहानी है जिया और कियांश की? आखिर क्या होगा जब कियांश का सच आएगा जिया के सामने? और क्या होगा धोखे, मोहब्बत और खानदानी दुश्मनी में पनप रही इस जुनूनियत की? क्या होगा जब जिया का क्रूर लव आएगा उसके सामने? 144 सैफ और तारा की किस मरियम के सामने? वही मरियम महर के पीछे दौड़ रही थी, और शहजादे सैफ जो कि इस वक्त गुस्से से अपने कमरे की बालकनी में खड़े थे, उनकी नज़र दूर कॉरिडोर में दौड़ रही मरियम पर गई, जिसे देख वह गुस्से से दांत पीसते हुए अचानक की अपनी आंखें बंद करते हैं और एक झटके में अपनी आंखें खोल अपनी चमकदार लाइट ग्रीन और येलो आंखों को कुछ अजीब ही तरह से घुमाने लगे। हाउ डेयर यू! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे अलावा किसी और के बारे में सोचो, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। तुम्हें इसका जवाब देना होगा गिलहरी। इतना कहकर वह अपने कुछ कदम पीछे लेते हैं और अचानक ही लोगों की नज़र बचाकर एक तेज जंप के साथ उसी कॉरिडोर में लैंड करते हैं जहां मरियम महर के पीछे दौड़ रही थी और महर उसके आगे आगे काफ़ी दूर तक निकल गई थी। अब शहजादे सैफ तेजी से मरियम के पीछे दौड़े। इस दौरान उनकी आंखों का कलर दोबारा से नॉर्मल हो चुका था, और अगले ही पल आह की आवाज के साथ अचानक ही शहजादे सैफ एक झटके में एक कोना पर पिलर के पीछे थे, और इससे पहले वह कुछ समझते किसी ने उनके होठों को अपने होठों में दबोच लिया और उसे तेजी से किस करने लगा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि शहजादे सैफ शौक में खड़े थे। अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि उनके होंठ किसी के होठों में है, तो उन्होंने अपनी नज़र उस दूसरे शख्स पर गई तो वह पूरी तरह हैरान थे, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि तारा थी, जो उनके बदन को अपने हाथों से सहलाते हुए उनके बालों और गले में अपने हाथ लपेट उन्हें काफ़ी पैशनेट किस कर रही थी। उसकी यह हरकत शहजादे सैफ के लिए अनएक्सपेक्टेड थी कि तभी मरियम, जो कि उन लोगों से लगभग 20 कदम की ही दूरी पर थी, उसे महसूस हुआ कि उसके कानों का झुमका कहीं गिर गया, जिसे फील कर वह अपने कानों को छूते हुए अपने आप से बोली, अरे हमारा झुमका कहाँ गिर गया? अभी तो हमारे कानों में। इतना कहकर उसने पीछे पलट कर देखा है तो उसका झुमका कुछ नहीं दूरी पर गिरा हुआ था, जिसे देख वह रिलैक्स होते हुए वह रहा, ये झुमके भी ना जब देखो तब कहीं ना कहीं गिरते रहते हैं। इतना कहकर मरियम जल्दी से दौड़कर अपना झुमका फ्लो पर से उठाती है और अपने कान में जैसे ही पहने लगी कि तभी उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसके ठीक सामने पिलर के पीछे छुपे शहजादे सैफ और तारा के होंठ एक दूसरे के होठों से जुड़े हुए थे, और उनके किस करने की आवाज़ मरियम अच्छे से सुन भी पा रही थी, जिसे देख मरियम के हाथ से एक बार फिर उसका झुमका गिर गया और वह अपने मुंह पर हाथ रखकर, या खुदा ये सब! उद्धरण चिन्ह। अचानक मरियम के मुंह से निकले इन शब्दों को सुन शहजादे सैफ अपने होश में आए और उन्होंने एक झटके में तारा को खुद से दूर किया। तारा खुद को संभाल नहीं पाए और अचानक ही दूसरे पिलर से जा टकराए। उसे अपने सर में अचानक ही दर्द महसूस हुआ कि तभी सैफ की नज़र सामने हैरान परेशान खड़ी मरियम पर गई, जो अपनी आंखें फाड़े उन दोनों को ही देख रही थी। मरियम को अचानक अपने सामने देख ना जाने क्यों शहजादे सैफ के दिल में एक अजीब सी घबराहट आ गई। वह तुरंत ही हड़बड़ाते हुए अपना एक कदम मरियम की तरफ बढ़ाकर, गिलहरी तुम हमें। और इससे पहले वह आगे कुछ कहते, तारा जो कि गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी, दांत पीसते हुए मरियम पर चिल्लाते हुए बोली, यू ब्लडी बी, हाउ डरे यू! तुम्हें जरा भी मैनर्स नहीं है क्या? तुम इस तरह दो कपल्स के बीच? सैफ हम कुछ नहीं जानते, इस दो कौड़ी की लड़की ने हमारा क्वालिटी टाइम खराब कर दिया। हम कहते हैं आप अभी के अभी इसे इसकी सजा
और इससे पहले कि तारा आगे कुछ कहती, मरियम हर बात और फीलिंग से अनजान मुंह बनाते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, ओ हेलो, हमने ऐसा भी क्या किया जिसकी सजा हमें मिलनी चाहिए। एक तो आप दोनों खुद ही यहाँ खड़े होकर पता नहीं वह क्या गंदे गंदे तरीके से अपना मुंह झूठा कर रहे थे, और ऊपर से हमें ही डांट रही हैं। छी, आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की गंदी गंदी हरकतें करते हुए। शहजादे सैफ, आप तो थे ही ऐसे, ऊपर से आपकी यह गर्लफ्रेंड भी। छी, यक 99, हमें तो उल्टी आ रही है। पता नहीं इस महल में हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा। खैर, आप लोगों को जो भी करना है कीजिए, हमें क्या शाही लोग शाही हरकतें। हम तो यहाँ अपना झुमका लेने आए थे। इतना कहकर वह तुरंत ही अपना झुमका उठाकर मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। और शहजादे सैफ पत्थर की तरह अपनी ही जगह पर जमे हुए उस लड़की को जाता हुआ देखते रह गए। वही मरियम के जाते ही तारा गुस्से से आग बबूला होते हुए शहजादे सैफ से बोली, सैफ, आप उस बकवास लड़की की बातें खड़े खड़े कैसे सुन सकते हैं। उसने यहाँ सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि आपके भी इंसल्ट की है, और आप है कि उसे बिना कुछ बोले यहाँ से जाने दिया। हमें समझ नहीं आ रहा आखिर आपके साथ हो क्या रहा है। ये दूसरी बार है कि उसने हमारी इंसल्ट की जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अभी के अभी डैड से उसकी शिकायत करेंगे, फिर देखना उसका क्या होता है। उद्धरण चिन्ह। खैर, वह सब छोड़िए, उसे तो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल कहीं स्पेशल जगह चलते हैं ना, बहुत दिन हो गए हैं हम दोनों ने साथ में अच्छा वक्त नहीं बिताया। इतना कहकर वह फिर से सैफ के गले में अपनी बाहें लपेट उसके गालों पर अपनी उंगलियां सहलाने लगी और बड़ी ही मदहोशी के साथ सैफ के खूबसूरत गोरी स्किन और गुलाबी होठों को देखने लगी। सैफ अपनी डार्क ग्रीन आंखें, नेचुरल ब्राउन लॉन्ग हेयर जिसे उन्होंने जेल से सेट किया हुआ था, दूध से भी ज्यादा गोरी स्क्रीन और गुलाबी होंठ सचमुच बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगते थे। उनके मजबूत सिक्स पैक एप्स किसी भी लड़की को पागल करने के लिए काफी। वो एक बार फिर शहजादे सैफ के ऊपर अपनी अदाएं बिखेर रही थी और उसके गले पर किस करने ही वाली थी कि तभी शहजादे सैफ ने एक झटके में तारा को खुद से दूर धक्का दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, लीव मी, इनफ इज इनफ। अभी अभी मरियम के सामने हमारी इतनी इंसल्ट हो गई, क्या इससे तुम्हारा पेट नहीं भरा जो दोबारा। देखो तारा, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ, हमारा अभी कोई मूड नहीं है। इतना कहकर सैफ गुस्से से वहां से जाने लगे कि तभी तारा, जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वह एक झटके में सैफ का हाथ पकड़ उसका रास्ता रोकते हुए बोली, सिर्फ यह आप क्या कर रहे हो। आप इस तरह हमारी इंसल्ट नहीं कर सकते। अगर उसे लड़की ने हमें देख भी लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हमारी फैमिली एक दूसरे के बारे में जानती है। तो फिर आपका इस तरह से बिहेव आजकल हम देख रहे हैं, आप हमें इग्नोर कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? बताइए प्लीज। और इससे पहले तारा आगे कुछ कहती, शहजादे सैफ ना समझी में उसकी आंखों में देखते हुए उसे रास्ते की तरफ देख रहे थे जहां मरियम अभी अभी गई, और उन्होंने बेचैनी से अपने दिल में कहा, यही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे की वजह क्या है। क्यों हमारा दिल उसकी तरफ खींचा जा रहा है। जब उसने हमें इस तरह देखा तो क्यों हमें एक अजीब सा डर लग रहा है। इतना कहकर वह अपने ख्यालों में खोए हुए थे, तभी तारा उनके सीने से लगकर जोर जोर से रोते हुए बोली, सैफ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं। आपकी यह हरकत मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। प्लीज़, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे इस तरह इग्नोर मत करो। इतना कहकर वह फूट फूट कर रो रही थी। वही शहजादे सैफ के दोनों हाथ तारा को कंफर्ट करने के लिए उठ चुके थे। वो उसे हग करने ही वाले थे कि तभी न जाने क्यों उन्होंने अपने हाथ को पीछे ले लिया और धीरे से तारा को खुद से अलग करते हुए कहा, तारा देखा, रो मत, एक्चुअली हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमें थोड़ा रेस्ट करना है, कंपटीशन से हम बहुत थक गए हैं, हम फिर कभी बात करते हैं। इतना कहकर वह तारा की बिना कोई बात सुनी ही वहां से चले गए और तारा ना समझी मैं उसे जाता हुआ देखते रह गई। अगले ही पल उसके हाथों की मुठ्ठियां फंस गई और वह गुस्से से दांत पीसते हुए अपने आप से बोली, मरियम, तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ मरियम तारा और सैफ को 100 गालियां देते हुए
अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे हुए फ्रूट बास्केट पर गई, जिसमें बहुत सारे अंगूर, केले, ऑरेंज और भी कई तरह के फ्रूट रखे हुए थे। और उन्हें देख मरियम के मुंह में पानी आ गया। वह जल्दी से दौड़कर अपने हाथों में कुछ अंगूर और केले उठा लेती है और बिना सोचे समझे उसे जल्दी जल्दी खाते हुए बोली, या खुदा शुक्र है, यहाँ तो हमें कोई काम की चीज़ मिली, वरना हम तो छी छी पता नहीं क्या क्या होता। अल्पविराम उद्धरण चिन्ह रहता है इस महल में। और यह शहजादे सैफ, इन्हें कोई बीमारी है क्या जो दूसरों का मुंह मारते फिरते हैं? या हमारा तो मन ही खराब हो गया। बोले तो हमें मीच मीची हो रही है। ऐसा तो हमने किसी बच्चे को भी करते। उद्धरण चिन्ह बच्चे बच्चे, या खुदा, हम बच्चे कैसे भूल सकते हैं? हमें तो उन बच्चों को खाना लेकर देना है और फिर उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट। रात हो चुकी है, यही सही मौका है, हमें जल्दी उनके पास जाना होगा। चल चल मरियम, भाग भाग। तू भी ना कुछ खाने के लिए मिल जाए, उसके बाद तो तू सारी दुनिया भूल जाती है। अभी ठीक रहती है मरियम, तुम बहुत बेवकूफ़। नहीं, अभी तो हमें समझदार रहती है, और पेटू भी। इतना कहकर वह वहाँ से दौड़ी कि तभी उसे कुछ ख्याल आया और वह जल्दी से अपने सर पर हाथ मारकर वापस फ्रूट बास्केट की तरफ आई और सारा का सारा बास्केट अपने हाथों में लेकर तेजी से बाहर भागते हुए बोली, हम भी ना कितने बड़े बेवकूफ़ है, खाली हाथ जा रहे थे। बच्चे क्या हमारा मुंह देखेंगे? मरियम, कल से ज़्यादा बादाम खाना ताकि तुम्हारा दिमाग तेज हो जाए, तुम बहुत बेवकूफ़ होती जा रही हो। हाँ, कहकर मरियम बड़बड़ाते हुए वहाँ से भागी और अगले ही पल वह उन बच्चों के कमरे के पास आई जहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फैल गई। वहीं दूसरी तरफ सभी शाही मेहमानों को घर के सर्वेंट और बाकी लोग अटेंड कर रहे थे। एक बहुत ही बड़े आलीशान पार्टी का अरेंजमेंट किया गया था, लेकिन मेहर के तीनों भाई नाना जान और शहंशाह गुस्से से तिलमिलाए हुए इधर उधर भटक रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी पूंछ में आग लगा दी हो। मेहर के तीनों भाई जो कि बुरी तरह घायल थे, क्योंकि कंपटीशन में वह लोग अपना बाहुबल और बहादुरी दिखा रहे थे, इसलिए उनके बदन पर कुछ मलहम पट्टियां लगी हुई थी और अब वह लोग आराम करने के लिए एक ही कमरे में बैठे मीटिंग जम रहे थे। मेहर की भाभी मुस्कान और अलीना नानी जान के साथ मिलकर डॉक्टर की टीम को हैंडल करते हुए उन लोगों की देखभाल कर रही थी, जहां वह तीनों भाई गुस्से से दहाड़ते हुए रेहान का नाम ले लेकर गुस्सा कर रहे थे। पर उनके इस तरह गुस्सा करने से रेहान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह तो मस्त अपने कमरे में मेहर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, जहां डॉक्टर प्रिया अपने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ रेहान के ट्रीटमेंट के लिए आगे आई ही थी कि तभी रेहान, जो कि बड़े से सोफे पर शर्टलेस बैठा हुआ सिर्फ अपने एक ट्राउजर में था, अपना हाथ दिखाकर उसे आगे आने से रोकते बोला, तुम जो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह हुए, अरे लेकिन ऐसे कैसे जरूरत नहीं है हब्बी, आपको इतनी चोट लगी है। डॉक्टर प्रिया, आप ये सब सामान रख कर जाए, हम इनकी मलहम पट्टी कर देंगे। जी ठीक है। इतना कहकर डॉक्टर प्रिया वहां से चली गई और अब मेहर खुद रेहान का ट्रीटमेंट कर रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में नमी आने ही वाली थी कि तभी रेहान उसे कोल्ड वॉइस में बोला, खबरदार लिटिल रैबिट, जो तुम्हारी आंखों में आंसू आए, हम इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह हम कैसे न रोए, आपको इतनी चोट लगी है, आखिर आपको क्या जरूरत थी ये कंपटीशन खेलने की? अगर आपको इसमें ज्यादा चोट लग जाती तो, कहते हुए मेहर का गला भरने लगा था, जो सुन रेहान एक झटके में उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपनी गोद में खींच लेता है और प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, हमें भला कुछ कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें हमारी कैपेबिलिटी पर शक है लिटिल रैबिट? नहीं, शक नहीं है, पर आपकी फिक्र। इम्पोर्टेंट नोटिस टाइम माय फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैमपॉक्स स्टोरी। कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। और यदि आप नई कहानियाँ चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। मैंने 3 नई कहानियाँ शुरू की हैं। 1. लव विदाउट हार्ट। 2. माई डेविल अमीर पति देव। 3. जबरदस्ती वाला प्यार। 4. माई क्रेजी वल्कोनो वाइफी। 5. एक शादी ऐसी भे। Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel for more episodes.
और इससे पहले वह आगे कुछ कहती रेहान उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे पैशनेट किस करने लगा। रेहान की इस हरकत पर मेहर का चेहरा शर्म से लाल हो गया, उसकी पकड़ रेहान के गले और कंधों पर कस गई। लेकिन कुछ देर बाद वह भी रेहान को किस करने में उसका साथ देने लगी। वह दोनों सब कुछ भूलकर एक बार फिर दोनों एक दूसरे में खोने लगे कि तभी उनके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, जिसे सुनकर मेहर अपने होश में आए, अंदर आ जाए कहकर मेहर अपने कपड़े संभालने लगी और रेहान अपनी जगह पर सीधा उठकर बैठा। एक सर्वेंट उनके लिए खाना लाई थी और बड़े ही पोलाइट वे में बोली, शहजादी आपके लिए हुकुम बेगम ने खाना भेजा है, इसे रख दीजिए और जाइए। मेहर के ऑर्डर पर सर्वेंट खाना रखकर वहां से चली गई। अब मेहर अपने हाथों को वॉश कर खाने की प्लेट खुद ही अपने हाथों से अरेंज करती है और रेहान के पास आकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। रेहान भी अपने चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लिए उसके हाथों से खाना खाने लगा और दिल ही दिल में अपने आप से बोला, आज हमने जो चिंगारी जलाई है उसके बाद इस सल्तनत में हर दिन धुआं उठेगा, हर दिन आग जलेगी और एक दिन ये लंका हाँ 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 हाँ, कल की रात यह सल्तनत हमेशा याद रखेगी। बहुत जल्द हम यहाँ अपने आने का मकसद कंप्लीट करेंगे लिटिल रैबिट। आप बस देखते जाओ। दोस्तों, अब कहानी होने वाली है और भी इंटरेस्टिंग। जब उठेंगे कई सारे राज्य से पर्दा और सैफ को होगा अपनी फीलिंग का एहसास। क्या मरियम एक्सेप्ट करेगी शहजादे सैफ को? जानने के लिए बने रहिए कहानी में। होते होते प्यार हो गया, होते होते प्यार हो गया, आउट होर ममता। https skeptical smiley face www.pocketnovel.com/novel/8b6c5b0449e70 Ode Chauvan Deck 1 BDD 96C9F9FC121194A44। राधा 20 एक सिंपल संस्कारी लेकिन सांवली लड़की। बचपन से ही अपने सांवलापन के कारण समाज से जिल्लत सहनी पड़ी। अपने परिवार की खुशी के लिए ना चाहते हुए भी उसे अरेंज मैरिज के लिए हाँ कहनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ आदित्य राठौर 26 एक घमंडी और प्लेबॉय इंसान, लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाना माना नाम अपनी फैमिली से करता है बहुत ज्यादा प्यार। शादी के मंडप पर राधा की शादी टूट जाने के कारण मजबूरी में आकर आदित्य राठौर को परिवार के दबाव में आकर करनी पड़ी राधा से शादी। आदित्य को है खूबसूरत चीजों से प्यार। शादी की पहली ही रात आदित्य ने उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। दुखी राधा के जीवन में उम्मीद की किरण बनकर आया माधव। क्या माधव के आने के बाद आदित्य को होगा अपनी गलती का एहसास? क्या वह राधा को स्वीकार करेगा अपनी पत्नी रूप में? क्या होगा इस लव ट्रायंगल का अंजाम? जानने के लिए पढ़िए होते होते प्यार हो गया, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर।